Hello friends, welcome again back to the channel SEO by Ease. Today we are going to learn a very interesting session which is off page SEO, right? So अभी तक हमने जो भी पढ़ा सुना सीखा was all about making changes on site, right? मतलब वेबसाइट में क्या चेंजेस करके हम अपनी वेबसाइट को रैंक में ला सकते हैं, वो चीज हमने अब तक सुनी पड़ी. Now we are going to discuss about ऑफ पेज थिंग्स, मतलब अपनी वेबसाइट पे नहीं बट ऑफलाइन या मे बी दूसरों की वेबसाइट्स पे अपने चेंजेस करके, मतलब अपनी लिंक्स लाइव करा के हम कैसे अपनी वेबसाइट को या कीवर्ड्स को रैंक में ला सकते हैं. सो ऑफ पेज एसईओ इज आल्सो कॉल्ड एज लिंक बिल्डिंग, राइट, इन अनदर वे. सो आपने शायद सुना होगा कि वी हैव टू बिल्ड लिंक्स. सिर्फ अपने टाइटल, मेटा, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट चेंजेस कर दिए, इमेज चेंज कर दिए, ये सारा ऑन पेज करने के बाद इट इज मैंडेटरी टू बिल्ड सम क्वालिटी लिंक्स फॉर योर वेबसाइट which really helps your website to get a better rank, right? So what is off page SEO? So off page SEO is anything you do outside your website to try to improve its search engine ranking, right? So अपनी वेबसाइट पे चेंजेस ना करके what else can you do to get better rankings or visibility of your website, right? So if I talk about those things, so there are many link building activities like local citations, industry specific links, bookmarking. Many of you must have know about these things like bookmarking, infographic submission, press releases, resource build, link building, brand mentions, and then many more things. But then काफी सारी लिंक बिल्डिंग एक्टिविटीज ऐसा है कि वो अभी डेथ हो चुकी है. nowadays Google is not consider those link building as a good link building practices. So हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे आज, which are actually working and which are actually adding value nowadays, right? So first and foremost of all those link building activities or off page activities, here we are starting with local citations or maybe industry specific listings, right? So local business listing क्या होता है और local citations क्या होते हैं? So this is specifically used for your local, as its name says, local rebranding और maybe local लोगों को टारगेट करने के लिए आपको अगर कोई लिंक बिल्डिंग एक्टिविटी करनी होगी तो ये एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके बिजनेस के लिस्टिंग्स होते हैं ऑन अ डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट, एंड आपके बिजनेस का नाम, एड्रेस, फोन नंबर या डायरेक्शन आपको जो भी शो करना है, या और जो भी आपके बिजनेस रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है, इंफॉर्मेशन आपको जो भी प्रोवाइड करनी है, यू हैव टू लिस्ट ऑल दोज थिंग्स ऑन अ वेबसाइट, राइट? और वहां से लोग जब भी सर्च करेंगे नियर बाई सर्विसेज को और प्रोडक्ट्स को, तो आपका बिजनेस का लिस्टिंग उनको मिल जाएगा, और वहां से लिस्टिंग से मे बी आपका फोन नंबर डायल करके या आपकी वेबसाइट पे क्लिक करके और मे बी डायरेक्शन पे क्लिक करके दे कैन रीच आउट टू यू. ठीक है, सो लेट्स से आई लिव इन अहमदाबाद. ठीक है, मुझे अपने नियर बाई पिज्जा वाले से पिज्जा ऑर्डर करना है, तो वी डेफिनेटली सर्च लाइक नियर बाई पिज्जा or maybe pizza near me, or maybe if I have some specific brand in mind, let's say Domino's. So अगर मुझे Domino's से ऑर्डर करना है तो Domino's near me, राइट? सो अगर मैं ये सारे कीवर्ड सर्च करूंगी इन गूगल, तो मुझे वो लिस्टिंग्स दे देंगे कि ठीक है, आपके नियर बाय लोकेशन में इतने इतने डोमिनोज या इतने इतने पिज्जा वाले अवेलेबल है. हियर आर दोज इंफॉर्मेशंस. ठीक है, उनका एड्रेस ये है, अगर आपको जाके खाना है तो उनका फोन नंबर है इफ यू वुड लाइक टू ऑर्डर वाया कॉलिंग देम, और मे बी उसका ऑर्डर वाला पेज भी मे बी लिस्टिंग होगा, सो दैट यू कैन क्लिक ऑन दैट पेज एंड ऑर्डर ऑनलाइन. सो ये सारी इंफॉर्मेशन को बोला जाता है लोकल बिजनेस लिस्टिंग, राइट? इफ आई
show you an example. Here it is, right? यहाँ पे गूगल में मैंने clearly सर्च किया है पिज्जा नियर मी, एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे नियर बाई लोकेशंस जो भी है ये प्लेसेस आ गए हैं, राइट? अगर इफ आई क्लिक हियर, ये स्पेसिफिक अंकल सैम्स, सॉरी अंकल जॉन्स पिज्जा, यहाँ पे आपको उसका पूरा एड्रेस मिल जाएगा, कितने से कितने टाइम तक ये ओपन रहता है मिल जाएगा, उसका मेनू अगर वेबसाइट पे जाके देखना है तो, और उसका फोन नंबर है, उसके रिव्यूज एंड रेटिंग्स है, वो कैसी सर्विस प्रोवाइड करता है, कैसे पिज्जा प्रोवाइड करता है, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग फ्रॉम हियर। तो आपको ये जो भी दिखता है वो लोकल साइटेशन से आता है, राइट? सो गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग है, बिंग लिस्टिंग है, और मेनी मोर वेबसाइट्स, अदर वेबसाइट्स आर देयर, लाइक इफ आई टेल यू, राइट? लोकेशन स्पेसिफिक लिस्टिंग्स होते हैं, मतलब कंट्री स्पेसिफिक भी होते हैं, सिटी स्पेसिफिक भी होते हैं, राइट? तो ऐसे सारे ही लोकेशंस में जाके यू नीड टू लिस्ट डाउन योर business if you are specifically focusing local area or local audiences, right? So that is called local citation. If I see some Australian local citation website, then here it is Yelp hai, Brown Book hai, Start Local, Hot Frog, Local Business Guide, ये सारे ही websites आती है. If I show you an example, let's open this, right? तो यहाँ पे you'll see बटन लाइक एड योर बिजनेस नाउ, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ये, सो दिस इज द पेड वर्जन, एंड फ्री वाला भी होता है, पेड वाला भी होता है, अकॉर्डिंगली यू कैन choose, right? And then they'll ask you to log in into a specific category, right? You need to choose best possible category for your business, और उसमें जाके आपको आपकी business की पूरी डिटेल लिस्ट करनी है, which is called local citations or local business listing, right? Another thing is industry specific business listings, राइट? सो दो तरीके की लिस्टिंग्स करनी होती है, एक तो आपको लोकल एरिया स्पेसिफिक जो भी है वो सारे बिजनेस डायरेक्टरीज में लिस्ट करना है आपके बिजनेस को, और इंडस्ट्री स्पेसिफिक मतलब आप जो इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हो, राइट? उसकी भी वेबसाइट्स आते हैं, लाइक इफ यू आर प्रोवाइडिंग एनी होम इम्प्रूवमेंट सर्विसेज, राइट? तो ऐसी भी इन वेबसाइट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगी काफी सारी, जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो बिजनेस ओनर्स होते हैं उसको अपनी वेबसाइट या अपनी सर्विसेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करने का वहां पे चांस है. तो यू नीड टू फाइंड आउट दोज वेबसाइट्स एंड लिंक योर or maybe list your business there. So if we see home improvement niche directories, here are some examples for the same. You can have a look. Right? तो यहाँ पे आपको इस तरीके के इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे जहाँ पे आप एक्चुअली कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, राइट? देखो यहाँ पे सारी कैटेगरीज है, तो ये कैटेगरीज से यू नीड टू फाइंड आउट योर बेस्ट कैटेगरी कि आपको कौन सी कैटेगरी में आपका बिजनेस लिस्ट करना है, एंड देन बाय सिलेक्टिंग दैट स्पेसिफिक कैटेगरी यू विल बी अलाउड टू एड योर business related information there. So this kind of local and industry specific listings would help your business to be popular among the people, राइट? लोग वहां पे जाके आपके रिव्यूज एंड रेटिंग्स देख सकते हैं, आपके ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाएंगे, आपकी लोकल विजिबिलिटी बढ़ेगी, ओके? लोग इजीली आपको ढूंढ पाएंगे, और मे बी यू गेट डिस्कवर्ड वेरी इजीली, ठीक है? आपके एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज योर दैट बूस्ट योर SEO and rank higher on a search engines, right? And improve local customer interactions, क्योंकि लोकल पब्लिक जो भी होगी वो इजीली आप कांटेक्ट कर पाएंगे, एंड दे कैन कम टू विजिट टू योर स्टोर्स एज वेल, right? So that is all about local and industry business listings. Another off-page activity or link building activity we say is press release submissions, which is also called PR submission. So what is press release? Press release is
लाइक उसका नाम ही वो बता रहा है कि लाइक इफ यू हैव एनीथिंग टू शेयर विथ पब्लिक, राइट, एनी न्यूज यू हैव, एनी इवेंट्स यू हैव, अपकमिंग इवेंट्स ऑफ योर बिजनेस वेर यू वांट मेनी पीपल टू come to listen you, or maybe come to see you, or maybe come to registration, ये सारी चीजें होती है प्रेस रिलीज सबमिशन से। सो आपकी बिजनेस का कुछ भी अनाउंसमेंट होने वाला है, कुछ नया आप लॉन्च कर रहे हो, राइट, आप अपने बिजनेस का नाम चेंज कर रहे हो, लेट्स से उसका सीईओ चेंज हो रहा है, सीईओ चेंज हो रहा है, कुछ भी लाइक कुछ भी ऐसा बड़ा अनाउंसमेंट आपको करना है विच यू वांट के पब्लिकली काफी सारे लोग वो सुने, पढ़े, समझे, उसके लिए काइंड ऑफ ये होता है प्रेस रिलीज सबमिशन। ठीक है, वो प्रेस रिलीज सबमिशन के बेनिफिट्स क्या है हम देखते हैं। सो इट इंक्रीज योर ब्रांड रिकॉग्निशन, राइट, आप सो ओवरऑल इंटेंशन इज रिलेटेड टू योर ब्रांड, आपकी ब्रांड के बारे में लोगों को पता चलेगा, आपकी कंपनी में क्या हो रहा है, दिल गेट टू नो। आप अगर कुछ न्यू इवेंट रख रहे हो जहाँ पे आपको लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए, तो लोगों को वो भी पता चलेगा। एंड देन कनेक्टिंग with your target audience. This will help you to connect with your target audience, building a brand image, right? Again, maintaining brand reputation, increasing visibility of your product or services, right? So आपको कुछ भी announcement करने वाले, if you are going to launch a new product, और आपको लोगों को बताना है कि भाई next month या maybe next year we are planning to make this kind of changes or planning to launch this kind of products or services, then this would definitely help you. Again, building relationships with customers, attracting investors, and providing value to the public. So these are the main benefits of doing press releases. And then कैसी होती है examples of press release websites. I'll show you some. So basically press releases websites जो होती है वो mostly news तरीके की websites दिखती है आपको, right? जहाँ पे यहाँ पे you'll get to easily know कि press release distribution they are allowing, and then वो network से बहुत सारे अलग अलग network से लोगों को आके information provide कर रहे हैं, right? So that is all about press release submissions and kind of websites. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इंडस्ट्री स्पेसिफिक, कंट्री स्पेसिफिक भी प्रेस रिलीजेस पब्लिश करने का ऑप्शन है, राइट? यू सी हियर काफी सारी इंडस्ट्रीज के प्रेस रिलीजेस अलाउ कर रहे हैं। एंड देन इफ आई स्टिल लाइक माइनिंग इंडस्ट्री, तो माइनिंग इंडस्ट्री में व्हाट इज गोइंग ऑन, ये सारे प्रेस रिलीजेस मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड डेफिनेटली लाइक the ultimate objective of doing all these things is getting backlink out of it, right? So whether you do local citation, press releases, सभी चीजों से आपकी वेबसाइट को एक बैकलिंक दी जाएगी, ठीक है? तो आप अगर आपका कुछ भी अनाउंसमेंट कर रहे हो एज अ बिजनेस, तो अगर आपका यहाँ पे जो भी आर्टिकल छपेगा उसमें से एक आपकी वेबसाइट को लिंक मिलती होगी, या आपकी यूट्यूब चैनल को, या आपके पर्सनल, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ये वेबसाइट को लिंक जा रही है। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट पे बैकलिंक एक अचीव कर पाओगे, जिससे पीपल विल अल्टीमेटली लैंड अप एट योर वेबसाइट, जहां से आपका ट्रैफिक, वेबसाइट ट्रैफिक, रेफरल ट्रैफिक हम इसको बोलते हैं, जो आपको लिंक बिल्डिंग एक्टिविटीज से मिलता है, विच इज नॉट डायरेक्ट ट्रैफिक। लाइक इफ यू सर्च समथिंग इन गूगल एंड इफ यू आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाता है ना, वो क्लिक करके अगर आप कोई वेबसाइट पे जाते हो, इज कॉल्ड डायरेक्ट ट्रैफिक, आई मीन एसईओ ट्रैफिक, राइट? सो एसईओ ट्रैफिक यहाँ से नहीं मिलता है, यहाँ से आपको जो ट्रैफिक मिलता है उसको रेफरल ट्रैफिक बोलते हैं, क्योंकि वो आपको एज अ रेफरेंस दूसरी या तीसरी वेबसाइट से मिलता है, आपको वो सर्च इंजन से नहीं मिलता है। सो इट्स कॉल्ड रेफरल ट्रैफिक। तो यहाँ से आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक मिलेगा, जिससे आपकी वेबसाइट का
कीवर्ड, वो स्पेसिफिक कीवर्ड पे ट्रैफिक मिल रहा है, वो कीवर्ड का रैंकिंग तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट देन उससे आपको बिजनेस भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, सो आई थिंक आई एम प्रीटी मच क्लियर विद द प्रेस रिलीज सबमिशन. इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस. प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट फॉर एनी क्वेश्चंस you have in your mind. Right, next, very most important and very well known activity as of now is guest posting. Right, so guest posting is posting your thoughts, your content, your business related information, yeah, anything on third party websites. Again, all these link building और off page activity आप जो बोलते हो, वो वही है कि आपको आपकी वेबसाइट पे कुछ भी नहीं करना है, आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाके आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। राइट, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे जो चेंजेस करने थे आपने वो ऑन पेज टेक्निकल एसईओ करके वो कर दिए हैं। नाउ यू हैव टू मार्केट योर वेबसाइट, और वो मार्केटिंग ऐसे होगा जैसे कोई और वेबसाइट पे जाके आप बताओ कि आप कर क्या रहे हो। यू शेयर योर कंटेंट, यू शेयर योर द इंडस्ट्री और प्रोडक्ट्स यू आर इन, राइट। और वहां से जाके लोगों को बोलो कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ सर्विसेज यू कैन क्लिक हियर एंड गेट बैक टू आवर वेबसाइट। ठीक है, वहां से आप बैकलिंक जो लोगे इज कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ। सो गेस्ट पोस्टिंग, अगेन, importance of guest posting, right? So guest posting can increase your website's backlinks. Of course, that's the first and foremost important thing, right? कि जितने ज्यादा थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे जाके आप अपना आर्टिकल पोस्ट करोगे, आप वहां से लिंक लोगे, तो आपकी वेबसाइट की ओवरऑल बैकलिंक्स बढ़ेगी। अगर ओवरऑल बैकलिंक्स जितनी ज्यादा होगी उसके हिसाब से आपकी वेबसाइट की ऑथोरिटी भी बढ़ेगी। राइट, नाउ डोमेन ऑथोरिटी, तो डोमेन ऑथोरिटी इज, डोमेन इज योर वेबसाइट, राइट। जो मेन वेबसाइट है उसको डोमेन भी बोला जाता है। वो आप जितनी हायर ऑथोरिटी थर्ड पार्टी वेबसाइट से आपकी डोमेन के लिए लिंक लोगे, आपकी डोमेन की भी ऑथोरिटी एक बढ़ेगी। guest posting can generate high quality referral traffic, which I told you just now कि जो भी link building से हमें traffic मिलता है, we call it as a referral traffic. Guest posting can increase a business brand awareness, right? So brand awareness is kind of आपकी website, you as a business, what are you doing? वो आप जितने भी ज्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी ब्रांड के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो आपकी ब्रांड की मार्केटिंग काइंड ऑफ हो जाएगा। गेस्ट पोस्टिंग कैन जनरेट क्वालिफाइड लीड्स, राइट। सो वही है, जैसे मैंने बोला, अगर थर्ड पार्टी वेबसाइट पे आपके वेबसाइट की लिंक शेयर्ड है और वहां पे क्लिक करके कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पे वापस आ रहा है, और अगर वहां से कोई भी आपकी सर्विस या प्रोडक्ट ऑप्ट कर रहा है, तो अल्टीमेटली इट इज also helping you to generate more and more leads or business, right? So that is called guest posting. Now, how to find guest posting, or let's say any other off page websites or link building websites, ठीक है? तो you can easily find those websites by searching some very simple keywords in Google, like guest posting websites, or maybe local citations, submissions website, press release websites. These all are very simple and basic keywords you can search in Google and get to have websites, or maybe list of websites who can allow you to submit your website or link as a third party. Plus, there are few tools with the help of which you can again like find out all these prospects. If we talk about all these guest posting, press releases, I named another thing is infographic submission. ये सारे submissions ऐसे है कि like it is not easy, like you don't have to like just go on a website, वहां पे आप register करो, आपकी information submit करो and you are done. जो लोकल साइटेशन या इंडस्ट्री स्पेसिफिक टेरिटरीज में होता है, विच इज एन इजी प्रोसेस, आप सिर्फ रजिस्टर करो, आपका बिजनेस सबमिट करो एंड यू आर डन। पर ये सारी चीजें ऐसी होती है ऑन द अदर हैंड जिसमें आपको
अप्रोच करना पड़ता है, आउटरीच करना पड़ता है, ईमेल करना पड़ता है वो सारी वेबसाइट्स को, मेंशनिंग योर इंटेंशन लाइक व्हाई आर यू अप्रोचिंग दोस पीपल। आपको गेस्ट पोस्टिंग एक आर्टिकल पब्लिश करना है, वहां से लिंक चाहिए, या आपको आपकी वेबसाइट की ब्रांडिंग करानी है, मार्केटिंग करानी है, ठीक है। तो आप जो भी आपका इंटेंशन है आपको वो ईमेल करना पड़ता है, ऑन अ कॉन्टेक्ट अस पेज पे जाके सबमिट करना पड़ता है, एंड देन यू नीड टू वेट कि वो वेबसाइट का जो भी ऑनर, एडमिन, जो भी रेलेवेंट पर्सन है वो आपको रिप्लाई बैक करें, एंड देन like that way you can start communicating or interacting with those people, and you need to get them convinced, right? उनको convince करना पड़ता है कि आप अगर आप मेरा कंटेंट या जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी प्रेस रिलीज का कंटेंट है, न्यूज है, आपकी वेबसाइट पे पब्लिश करोगे तो उसको आपको ये बेनिफिट होगा वर्सेस मुझे भी ये काइंड ऑफ बेनिफिट्स मिलेंगे। सो दैट्स हाउ this link building module work। पहले इन लाइक इफ आई टॉक अबाउट 5-7 years बैक, वो जो भी मैंने लिंक बिल्डिंग सबमिशंस बोले, लाइक बुक मार्किंग है, क्लासिफाइड्स है, ये सारे सबमिशंस वर वेरी इजी। वेब 2.0 उस टाइम पे था, तो इट इज जस्ट registering on a website, submitting your details, and you are done, and you can get backlinks easily, which is not the case nowadays, right? So ultimately अभी ऐसा है कि majorly you need to um, work on approaching those business owners, right? Now basic metrics to check to guest post on any website. So it is not about only guest post, but ultimately आपको जो भी link building activities करनी है, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है बिफोर यू सबमिट योर लिंक ऑन थर्ड पार्टी वेबसाइट्स, राइट? तो एक तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको आपका वेबसाइट के निश रिलेवेंस चेक करनी है कि आप जो भी वेबसाइट से अपना बैकलिंक ले रहे हो, अपना इंफॉर्मेशन पब्लिश कर रहे हो जो थर्ड पार्टी वेबसाइट पे, वो वेबसाइट शुड बी रिलेवेंट टू योर निश, राइट? वो आपकी इंडस्ट्री के रिलेवेंट होनी चाहिए, आपके निश इज लाइक योर इंडस्ट्री, राइट? तो ऐसा ना हो कि फिर इफ आई एम सर्विंग इन होम इम्प्रूवमेंट इंडस्ट्री और फिर मैं कहीं पे हेल्थ वाली वेबसाइट से जाके अपना लिंक लेके आ रही हूँ, क्योंकि अगर जो लोग हेल्थ स्पेसिफिक आर्टिकल्स रीड कर रहे हैं या वेबसाइट को लुक आउट कर रहे हैं, इफ दे फाइंड होम इम्प्रूवमेंट काइंड ऑफ आर्टिकल और information there, then they are going to straight away ignore it because उनको वो चीज चाहिए ही नहीं, ठीक है? तो अगर मुझे इफ आई एम लुकिंग फॉर डेंटिस्ट और मैंने डेंटिस्ट वाली वेबसाइट में जाके या हेल्थ स्पेसिफिक वेबसाइट में जाके अपना कुछ भी पब्लिश किया है, then definitely I'll be getting few people visiting my websites or calling me, and ultimately I'll get leads out of it, right? So it is very much important कि आप जो इंडस्ट्रीज में सर्व कर रहे हो और वही इंडस्ट्रीज की वेबसाइट्स को जाके देखो और वहीं से आपका बिजनेस लिस्ट करो, वहीं से आपकी बैकलिंक लाने का ट्राई करो, राइट? अनदर थिंग इज डोमेन अथॉरिटी, DA। सो आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से लिंक ले रहे हो, जहां पे भी आपकी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, वो वेबसाइट अच्छी क्वालिटी की हो, राइट? वो डोमेन अथॉरिटी उस वेबसाइट की हायर हो। लेट्स से आपके वेबसाइट की, तो मतलब वो डोमेन अथॉरिटी मोज एक टूल है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो, राइट? सो आपके वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी लेट्स से अभी आपको 20 दिखा रहा है, देन डेफिनेटली यू शुड गो विद अ वेबसाइट जिसकी डोमेन अथॉरिटी 20 से ज्यादा है एटलीस्ट। जितनी हायर डोमेन अथॉरिटी वाले लिंक्स आप आपकी वेबसाइट के लिए लेके आओगे, उतना ही ज्यादा आपकी वेबसाइट की भी डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगी, right? Same with DR, which is domain rating. So this is similar kind of metrics but provided by another tool which is Ahrefs, right? So domain rating is again like कितनी higher रेप्यूटेशन वाली और अथॉरिटी वाली लिंक्स आपकी वेबसाइट को लिंक बैक कर रही है, विच इज अ मैट्रिक कॉल्ड डोमेन रेटिंग। तो अगेन जितने डोमेन रेटिंग आपकी वेबसाइट के है, उससे हायर डोमेन रेटिंग वाली वेबसाइट से ही आपको लिंक्स लेनी है। स्पैम स्कोर,
right? Like spam score is very easy term if you ask me, जो खुद ही ब्रीफ कर देता है कि स्पैमिंग मतलब आपकी वेबसाइट का नेगेटिव स्कोर क्या है, राइट? मतलब आपकी वेबसाइट पे इतना ऐसा कितना कंटेंट है जो गूगल के गाइडलाइंस के खिलाफ है, राइट? जो गूगल अलाउ नहीं करता, फिर भी आप अगर कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज कर रहे हो, बैकलिंक कर रहे हो, और मे बी आपके वेबसाइट में ऐसा कंटेंट ऐड कर रहे हो विच इज नॉट अलाउड बाय गूगल, देन इट इज कॉल्ड एज स्पैम स्कोर। तो आपकी वेबसाइट का नेगेटिव स्कोर क्या है वो बताता है, विच अगेन यू कैन चेक फ्रॉम मोज। पर आपको ध्यान में रखना है कि आप अगर जो थर्ड पार्टी वेबसाइट से लिंक ले रहे हो उसका स्पैम स्कोर अच्छा हो, राइट? तो DA एंड DR आर मैट्रिक्स जो ऐसा है कि जितना हायर होगा उतना अच्छा रहेगा, बट स्पैम स्कोर जितना हायर होगा थर्ड पार्टी वेबसाइट का वो आपके लिए खराब है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि कम से कम स्पैम स्कोर होना चाहिए वो वेबसाइट्स का जहां से आप लिंक बैक ले रहे हो, ठीक है? Another thing is traffic. So again, Ahrefs is the tool जहां से SEMrush is also a tool जहां से आप आपकी वेबसाइट का या थर्ड पार्टी वेबसाइट का मंथली या डेली कितना ट्रैफिक आ रहा है आप चेक कर सकते हो। तो दिस इज वेरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक टू फॉलो, बिकॉज अगर आप कहीं से भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से लिंक ले रहे हो, अगर वो वेबसाइट का ही ट्रैफिक नहीं है, वो वेबसाइट कोई लोग देख नहीं रहे हैं, then definitely they are not going to click your website or coming back to your website as well, right? तो जो भी efforts आप लगा रहे हो उसका आपको आउटकम मिले, उसके लिए you have to make sure कि आप उसी वेबसाइट से लिंक लो जिस वेबसाइट का ट्रैफिक बहुत अच्छा है, right? Now last thing is blogs are updated or not, you need to check it manually। आप जो भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से लिंक ले रहे हो, nowadays there are many websites available on www वर्ल्ड वाइड वेब के, वहां से लोग सिर्फ लिंक बिल्डिंग के पर्पस के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, कुछ भी नेगेटिव काम करके दे गेट बेटर डोमेन ऑथोरिटी DR फॉर द वेबसाइट, ट्रैफिक भी वो लोग गलत तरीके से लेके आते हैं, राइट? But and then if you get backlinks from all those websites, then there are higher chances कि आपकी वेबसाइट भी स्पैमी वेबसाइट की तरह कंसिडर हो सकती है। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो भी वेबसाइट से आप अपनी लिंक ले रहे हो उसका लुक एंड फील आपको चेक करना है, वो रेगुलर बेसिस पे अपडेट होता है कि नहीं, कंटेंट उसमें शेयर होता रहता है कि नहीं, आपको चेक करना है, राइट? यू हैव टू मेक श्योर कि कुछ जेन्युइन इंफॉर्मेशन भी वहां पे होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके जैसे बस सब वहां पे अपना कंटेंट शेयर कर रहे हैं, बैकलिंक ले रही है और उसको पे कर रहे हैं, एंड देन the kind of that, right? So you have to make sure that वो blog look and feel are all genuine, और तो ही आप वो वेबसाइट से बैकलिंक लो। So thank you so much. That is it for the day. There are, as I said, many more link building activities available, but हमने वही यहाँ पे फोकस किया है जिसमें which are very important to work on. अगर आपको और कोई भी लिंक बिल्डिंग एक्टिविटीज के बारे में जानना है, feel free to let us know, right? Thanks so much for watching us, and again, do not fail to subscribe or like the videos. If you have any suggestions, feel free to let us know, and we are more than happy to consider those things. Thank you so much. Bye bye.